उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को 300 से जायद सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी को आवाम की भरपूर ताईद हासिल हो रही है। हमारे नुमाइंदे पवन गोड ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, आज 5वें चरण के मतदान के लिए आखिरी प्रचार का दिन है। किस तरह से आप 4 चरणों को मतदान हो चुका है, आप देख रहे हैं 5वें चरण का माहौल क्या है? देखिए, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान आए हैं उसको देखते हुए विपक्ष मैदान छोड़ करके भाग रहा है। अभी से विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुक करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है। 5वें चरण का चुनाव 27 को परसों है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे परसों पहुंच जाएगी और 6-7वें चरण में यह बढ़कर के 300 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी। जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हो रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी। सर, कल आपने अयोध्या में भव्य एक रोड शो किया, आपने रात्रि विश्राम किया, सुबह साधु संतों के साथ मुलाकात की, साधु संतों से समर्थन मांगा। तो किस तरह का समर्थन आपको यहाँ अयोध्या में देखने को मिला कि पिछली बार 5 की 5 सीटें आपके पास थी? भारतीय जनता पार्टी को पूज्य संतों का पूरा समर्थन है। कल रोड शो में भी आपने देखा होगा कि हर पूज्य संत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रोड शो अयोध्या में था, वे अपने अपने आश्रम से, अखाड़ों से बाहर आकर के और स्वयं पैदल चल करके पूरी शोभा यात्रा का उन्होंने स्वयं अगवानी की, नेतृत्व भी दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5 सीट अयोध्या की जीती थी, 5 सीट इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि पूज्य संतों की जो तमन्ना थी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का 500 वर्षों के इस इंतजार को भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब कोई संदेह ही नहीं है इस मामले में। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में पंचकोशी का हो, 14 कोसी या 84 कोसी, इन सभी के सुंदरीकरण, पुनरुद्धार की कार्रवाई के साथ ही अयोध्या के अंदर जो वास्तव में जिसका हकदार अयोध्या थी, उस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज अखिलेश यादव भी यहाँ अयोध्या आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। आपका 3 किलोमीटर का रोड शो, अखिलेश यादव का 8 किलोमीटर का रोड शो। Warrants adequate facilities and infrastructure for testing, trial and certification of indigenous products. Creating a Made in India brand also necessitates rigorous testing trials of Indian products as per international standards. For meeting the wide-ranging requirements of the trial, testing and certification, the government has decided to set up an independent nodal umbrella body. It gives me immense satisfaction that the stakeholders have openly discussed about numerous ways to making an effective body which should guide the government in finalizing the contours of this body. I am envisaged this body to play a critical and important role not only in the making our country self-reliant but also in becoming a global manufacturing hub. Friends, the government's commitment towards reduction in imports and modernize our armed forces with our indigenous technology
has been given further impetus in this way. We have been progressively increasing. हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे? तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको एक महिला मिले। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, उल्टा महिला को जलील किया जाता है और महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन करेंगे। मेरे प्रियंका गांधी अवामी रैली से खिताब कर रही थी। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।